हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम, क्या बात करूं, मैंने इतने सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं। मैं रियलिटी शोज़ काफ़ी पसंद करती हूं। मतलब मैं प्रॉपर फॉलो ना करूं, बट हाँ, मुझे अपडेट होती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन से शो में क्या चल रहा है। मैं अलायंस हालांकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट मुझे बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास है अलायंस की आ रही हैं जो मैं देख रही हूँ। मैंने ट्विटर भी वॉच किया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रियलिटी शोज़ देखती हूँ। बिग बॉस मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं देखती बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खत्म, लेकिन फिर भी मुझे पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट आज क्या कर रहा है। मतलब मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं, बट इस जैसा शो मुझे लगता है मैंने कभी नहीं देखा। मतलब भाई, एक इंसान फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुका है और उसको बोला जा रहा है कि तुम अब अपना फाइनलिस्ट का ये पद छोड़ो और तुम किसी और को दो और तुम चलते बनो। क्यों? क्योंकि मेकर्स को चाहिए ये फाइनलिस्ट। लाइक सीरियसली, इस बार तो सीरियसली शो हुआ है कि मेकर्स क्या चाह रहे थे, मेकर्स की क्या गेम थी और श्रेया ने क्या गेम पलटी है। और उसके बाद क्या उन्होंने जो है वो जिस तरीके से मैंने पहली बार देखा है टर्मिनेट करने के बाद, इस तरीके से एक एक को पकड़ के, मतलब बस चलता ना रितेश देशमुख का, वो चमाड़े मार मार के चमाड़े लगाता कि भाई बंद कर, चेंज कर, डिसीजन चेंज कर। मतलब ये क्या था और ये क्यों था? ठीक है, मैं मानती हूँ शिवांगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग इन सबके हिसाब से है, क्योंकि शिवांगी एक बहुत पॉपुलर चेहरा है। देखो, उसने शो में जितना दिया हो, कंट्रीब्यूशन ना दिया हो, बट पॉपुलर चेहरा है, ये हम सब मानते हैं कि शिवांगी एक बहुत पॉपुलर चेहरा है। अगर श्रेया वर्सेस हर्षद होता, श्रेया वर्सेस योगेश होता, तो शायद वो इतनी बड़ी बात ना होती। राम कपूर भी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन मुझे लगता है कि राम कपूर नहीं जीतेंगे। और वैसे भी अभी जो एक मेरे पास पिक्चर आई हुई है जिसके अंदर, अब वो एडिटेड भी हो सकती है, बट जो पिक्चर आई है उसके अंदर तो मुझे शिवांगी नज़र आ रही है भाई। और वो दरअसल वो पिक्चर यूज़ करने का सब मना कर रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट है, तो वो थोड़ा सा मसला हो सकता है, तो इसलिए मैं वो पिक्चर यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट मेरे पास पिक्चर आई हुई है तो मैं वो देख रही थी, तो मुझे लग रहा है भाई, मतलब ये क्या था और क्यों था। कल जब हमने एंड किया, एक तो मैं 2 दिन से इतना पक गई हूँ ना ये शिवांगी का रोना देख देख के। मतलब ये रोने के चक्कर में मैंने जो है वो क्या, ये रिश्ता है क्या कहलाता, देखना छोड़ा था। मतलब इतना रोते थे, बात बात पर टेस्ट पे बहाने शुरू कर देते। अरे भाई, मतलब इनके टेस्ट पे देख देख के, इनके आंसू देख देख के मेरे घर के अंदर नोज से शुरू हो जाती थी। मतलब लाइक सीरियसली, इतना कौन रोता है, बात बात पे रो रही है। अरे भाई, 2 दिन से रो रो के इसने मेरे को रुला दिया। मतलब एक टाइम पे तो मैं उदास होकर बैठ गई थी। मैंने कहा यार, इतना रो रहे, पता नहीं क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। और भाई ये क्या था, मतलब ये हर्षद का क्या था? कल तक जो बंदा जो है वो अपने लिए गेम खेलना स्टार्ट हुआ, एक तो मुझे हर्षद की समझ में नहीं आ रही है। या तो मुझे लग रहा है हर्षद को डाला इसीलिए गया था कि कहीं भी शिवांगी फंसेगी तो तुम जो है वो बचाओगे शिवांगी को, तुम्हारे कंधों पे हम जिम्मेदारी भेज रहे हैं कि तुम ये जिम्मेदारी लेके जाओ। तुम्हें किसी भी तरीके से, लूले लंगड़े तरीके से शिवांगी को जो है वो फाइनलिस्ट बनाना है। तुम्हें कुछ भी करना है, लेकिन तुम्हें फाइनलिस्ट जो है वो शिवांगी को बनाना है। लाइक सीरियसली। और शिवांगी कल तक जो इतना ज़्यादा बह बह कर रही थी, वो किस बात पर बह बह कर रही थी? क्योंकि उसको जो हर्षद ने बोल दिया था कि मैं तुम्हारी वजह से आउट हुआ, और मैं उस वक्त तो वो सिर्फ नॉमिनेट हुआ था, ठीक है। अभी तो फाइनल जजमेंट वाला सीन बाकी था। ऐसा नहीं तो नहीं था कि वो निकल ही गया था। सबको पता था नॉमिनेशन में जाएंगे, उसके बाद जजमेंट डे आएगा, उसके बाद चांसेस थे उसके पास बचने के, ठीक है। यहाँ तो वो बंदा सीधा सीधा टर्मिनेट हुआ है। तो तुम्हें तो, मतलब तुम अगर इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बंदी होती, या तुम तो इतना ज़्यादा फील करने वाली बंदी, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये तुम्हें भीख में मिला है, ये तुम्हें गिल्ट में मिला है, एक तरीके से भीख ही है जो उसको मिली है, ठीक है। तो फिर तुम्हें तो उस वक्त ही सेल्फ दिखानी थी कि नहीं सर, जो फाइनलिस्ट है वो फाइनलिस्ट रहेगा, मैं चलूंगी आपके साथ, मैं जाऊंगी। और भाई रितेश देशमुख ने 1 सेकंड नहीं लगाया है उसको पलटने में शो ने। जैसे ही अर्शद ने बोला कि डन है, शिवांगी है फर्स्ट फाइनलिस्ट, आज मतलब पहला फाइनलिस्ट है जो अपने आप को, एक तो देखो हर्षद से उम्मीद थी, मुझे लिटरली उम्मीद थी। और कल ही जब ये लगा तो मैंने कहा यार हर्षद ही करने वाला है, ये हर्षद करेगा। लिख के ले लो, अगर हर्षद के पास पार्ट आएगा, अगर हर्षद को ये मौका मिला जाएगा, क्योंकि हर्षद की दोस्ती, अब उसको कुछ लोग उसका वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है। भाई कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बोलती हूँ ड्रामा, वैसे कोई फेक नहीं करेगा। अगर डील नहीं हुई भी हो उसकी कोई ऐसी पीछे कि भाई तुम्हारी ये डील है कि तुम्हें उसको फाइनलिस्ट पहुंचाना है, जिस तरीके से मैंने कहा ना, उसको लूले लंगड़े तरीके से कंधे पे बिठा के किसी भी तरीके से जो बस तुम्हें उसको फाइनल पे लेके जाना है शिवांगी को, वो अगर डील ना हुई भी हो, तो भाई इतनी दोस्ती उसने निभाई है, उसकी दोस्ती पे तो मैं 1% भी डाउट नहीं करूंगी आज। क्योंकि इंसान जो इतना करीब आ गया फाइनलिस्ट, या तो उसको ये पता था कि ये जीत नहीं सकता, क्योंकि उसको पता था कि अगर जीतने में किसी का कोई अगर जीत सकता है तो वो शिवांगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता था इसने शो में कुछ नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बन गया फाइनलिस्ट, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने सबको मैनिपुलेट तो नहीं किया, लेकिन शिवांगी को उसने मैनिपुलेट कर लिया। सब हट रहे थे, खुद ही हटते गए, खुद ही जो है वो जाते रहे सबके सब, खुद ही कहीं ना कहीं होता रहा सब कुछ, खुद ही जो है बनता रहा। उसको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि मैं तो नहीं जीत सकता, अगर मैं फाइनलिस्ट रहूँगा भी तो मैं नहीं जीतूंगा, अगर मैं निकल गया इस तरीके से तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करेंगे, सिंपैथी भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी उसने फाइनलिस्ट छोड़ा, एक उम्मीद उसने छोड़ी अपनी, क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत अच्छे से था कि अगर उसके सामने श्रेया आई, वैसे तो हर्षद वर्सेस श्रेया होता नहीं, क्योंकि वो उससे पहले एलिमिनेट हो जाता, उसको अच्छे से आइडिया था। लेकिन उसको इस चीज़ का भी आइडिया था कि अगर हर्षद वर्सेस श्रेया हुआ तो श्रेया के पास चांसेस ज़्यादा है जीतने
सुनेंगे। वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट था, पीछे उसकी गेम चल रही थी, लेकिन वो गेम से बढ़कर भी अगर वो कोई चीज़ दिखा रहा था तो वो श्रेया को, देखो भाई उसने जो भी सोचा अगर मगर जितना भी हो, लेकिन फिलहाल इतना पता है कि वो अपनी दोस्ती दिखा गया और वो बंदा कर गया। और श्रेया जो कल तक इस बात पर इतना भय भय कर रही थी कि उसने मुझे कैसे बोल दिया, आज तो वो सीधा सीधा तुम्हारे मुंह पे ये चीज़ कर गई है, फिर तुमने ये भय भय क्यों नहीं किया, क्यों तुम नहीं गई। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना शिवांगी के ऊपर, मुझे लिटरली इस पूरे सीजन में शिवांगी के ऊपर कोई इतना खास गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि शिवांगी कुछ करती ही नहीं थी। वो सिर्फ अगर उसको लड़ना था तो उसने शिल्पा और उससे लड़ा, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। शिवांगी बहुत ज़्यादा जो है अपने उसमें ही रहती थी, रोने धोने इनके तो अजीब ही, हाँ वो ये रिश्ता क्या कहलाता चल रहा था यहाँ पर। आज मुझे शिवांगी के ऊपर इसी बात पर गुस्सा आया, कल तुम जिस चीज़ पर भैं भैं करती रही हो पूरा दिन, वो भैं भैं तुमने क्यों किया कि मुझे जो है वो निकाल दिया, मुझे जो है नहीं, हर्षद ने मुझे जो है वो एहसान जता दिया एक तरीके से, ये बात क्यों बोली, कुछ और बात बोल दे तो मैं चली, अरे वो तुम्हें रिस्पेक्ट, वो तुम्हें कितनी देर से बोल रहा है कि मुझे आज अपने लिए गेम खेलना है, इससे बढ़कर वो तुम्हें क्या बोलेगा, इससे बढ़कर वो तुम्हें क्या बोलेगा, तुम्हें वास्ते देगा, तुम्हें ये बोलेगा तुम अगर नहीं गई तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा, नहीं वो तुम्हें को क्या देगा, ये तुम्हें ये बोलेगा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगा, मैं बाहर जाकर तुम्हारे सारे सीक्रेट्स बता दूंगा, सारे मैं तुम्हारे, अगर तुम बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारा, फिर वो इस तरीके की हरकत करेगा। मतलब वो क्या करेगा, वो तुमको तुम्हारे माँ बाप की कसमें देगा कि तुम्हारी आंटी की कसम है तुम बाहर चलिए, तो मैं मतलब वो जाहिर सी बात है, अगर वो अपने लिए गेम खेल रहा है वो तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा है, और अगर तुम कह दियो कि मुझे अगर वो कुछ और कहते था, मुझे दुख इस बात का, उसने पहले तुम्हें कुछ और ही कहा था कि मुझे ये गेम मेरे लिए खेलनी है, और जब तक हर बार जो है, खैर दोनों अपने अपने लिए खेल रहे थे, दोनों ठीक थे, लेकिन मुझे ये शिवांगी का, देखो शिवांगी अगर अपने लिए लड़ रही थी अच्छी बात है, मैं शिवांगी को गलत नहीं कहूँगी कि शिवांगी अपने लिए लड़ रही थी तो वो गलत है, उसको अगर रहना था, क्योंकि वो अपनी गेम खेलना स्टार्ट कर चुकी थी और उसको वो अपनी गेम के लिए लड़ रही थी, उसने वो काम, हर्षद वाले काम उसने नहीं किए तो हम उसको नहीं कहेंगे कि वो गलत है, बल्कि हम हर्षद को कॉल आउट ही कर रहे थे जो हरकतें उसने की है, और हर्षद को मैनिपुलेट करना था, हर्षद ने बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया, चाहे वो सीधी मतलब रियल हो या फेक हो, बट हर्षद ने मैनिपुलेट कर दिया उसको अच्छे से। लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है जिस चीज़ पे तुम कल तक रो रही थी, पूरा तुमने भैं भैं किया हुआ था, पूरा तुमने लॉकअप का मतलब इतना कोई गंदा माहौल कर दिया रो रो के। मैं बोलती हूँ श्रेया का एक बार काय काय करना ठीक है यार, मतलब ये रोना मेरे से देखना अजाब था। और तुम जो ये हरकतें कर रही थी कल तक, मतलब तुम ठीक है अगर तुम कह रही हो कि तुम्हें निकलना था, अगर तुम अपने लिए लड़ रही थी ठीक था, तुम अपने लिए लड़ो, क्यों नहीं लड़ोगी भाई, तुम तो अपनी गेम खेलने के लिए आई हो। वो हर्षद कर रहा था ना, दरअसल पता है क्या होता है, दरअसल जब आप कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा होता है ना तो उसको ये लगता है कि बस अब ये उसका हक बन चुका है, बस अब वो कुछ जिए मरे वो आपके लिए जिएगा, वो आपके लिए हर बार कुर्बानी देगा। भाई क्यों देगा, कभी अगर वो अपने लिए कुर्बानी कर ले या वो अपने आप को चूज़ कर ले तो सामने वाले इंसान को ऐसा बुरा लगता है, अरे इसने चूज़ कैसे किया अपने आप को, मतलब ये कैसे कर सकता है, इसका तो मेरे ऊपर कॉपीराइट बन चुका है, मेरे पास तो उसका कॉपीराइट है कि जो करेगा मेरे लिए करेगा। ऐसा नहीं होता है। हर्षद ने अगर एक बार गेम, भाई उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखा। हर्षद यार मतलब मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है वो, और इमेज कॉन्शियस भी मुझे वो लगा है, क्योंकि ये जो एक्टर्स होते हैं ना ये मुझे कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस लगते हैं, कि मतलब सब नहीं होते हैं लेकिन हाँ मैंने ज़्यादातर देखा है जिनको इंडस्ट्री में रहना होता है ना तो वो थोड़े बहुत इमेज कॉन्शियस बन जाते हैं कि नहीं यार ज़्यादा अगर हो गया तो फिर हमें शो नहीं मिलेगा, और खास करके अब तो बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो खैर हर्षद फाइनली चला गया और भाई मेकर्स ने 2 सेकंड नहीं लगाया उसको ग्रीन करने में, भाई 2 मिनट रुक तो जाओ। और तुम्हें तो मुझे लगता है कि उठ के इसके पास चले जाने थे, तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं था ना, तुम उठ के पास चली जाती कि भाई नहीं तुम नहीं करोगे हर्षद, तुम उसको रोक लेते कि हर्षद तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें खुद भी रहना था। और ठीक है तुम अपनी गेम खेल ली हो चौक के, लेकिन तुमने अपने दोस्त की जिस तरीके से कल के एक बात को तुमने लेके जितना मुद्दा बनाया, तुमने उसको जितना गिल्टी फील करवाया, ठीक है उसने तो अपनी गेम खेली, तुमने उसको मैनिपुलेट करने, मतलब तुम एक तरफ बोल रही हो कि तुम अच्छा, फिर इसमें शिल्पा ने भी बड़ा काम किया था, हालांकि शिल्पा ने कल हर्षद को बहुत ज़्यादा आप ब्रेन वॉशिंग कह लो या कुछ भी कह लो किया था, कि तुम्हें पता है उस दिन जब तुम सेफ हुए थे तब ये हुआ था ना, तो तब वो खुश नहीं हुई थी, मैंने उसका चेहरा देखा था, मैं फेस रीडिंग करती हूँ, मुझे पता है कि वो इतना खुश नहीं हुई थी, अचानक वो फेस रीडिंग करना भी शुरू हो गई, उसको अभी तक श्रेया का फेस नहीं समझ में आया। और एक तो ये श्रेया और शिल्पा भी मेरे को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही हैं, मतलब शिल्पा आई कैसे थी और अचानक उसको हो क्या गया है, मतलब उसने अपना यू टर्न ले लिया, अचानक उसकी जो वैम्प थी वो अचानक गायब हो गई, वो मरा गई है, कहीं वैम्प उसकी ख़त्म हो गई है, अभी वो बचकानी हरकतें कर रही है, अजीब किस्म की हरकतें कर रही है। तो खैर आज के एपिसोड में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे चीज़ जो मेरे दिमाग पर थी ना वो शिवांगी और हर्षद थे। और देखो जब भी कोई विनर बनता है ना तो मेकर्स के ऊपर हमेशा एलिगेशन लगता है, या किसी को फेवर दी जा रही होती है। मैंने बिग बॉस में ये चीज़ देखी, हमेशा पे बिग बॉस पे जो है वो एलिगेशन लगते हैं कि ये इनका फेवरेट है इसलिए इसको रखा जा रहा है, इसको इसलिए, लेकिन इतनी बायसनेस मैंने लिटरली कभी नहीं देखी है, कभी भी नहीं देखी। और मैं सच बता रही हूँ, अगर श्रेया योगेश का नाम ले लेती
क्या जो ये सब हैं ये योगेश के लिए इतना ज़्यादा स्टैंड लेते? क्या योगेश के लिए जो है वो इतना ज़्यादा जो रितेश देशमुख है वो रुकते, वेट करते हैं? वो नहीं बोलते, रितेश देशमुख आपका टाइम खत्म हो जाता है, आप मेरे साथ चलें, आपकी रिटेंशन जर्नी यही खत्म होती है, आप मेरे साथ चलें। वो उसको हाथ पकड़ के खींच तान के ले जाता, वो नहीं भी आ रहा होता तो उसको पाँव से घसीट के ले जाता, लेकिन ले जाता है। ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता, ये सब हमको भी पता है, किसी में ऐसा ड्रामा नहीं हुआ है, किसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक आध बार कहीं देखा था, मुझे याद पड़ता है कि कोई एक फाइनलिस्ट चेंज हुआ था, लेकिन मैंने लिटरली किसी भी फाइनलिस्ट को कंफर्म होने के बाद चेंज होते हुए नहीं देखा है। अब लोग बोलेंगे वो तो इसने खुद ही दिया है, लेकिन मेकर्स ने गेम भी तो देखो ना कैसा खेला है, मेकर्स ने गेम भी सही खेला है। हाँ, अगर इस जगह पर कोई और होता, मतलब मुझे लगता है कि कोई अगर और होता, अगर आकांक्षा बन जाती या कोई और बन जाता, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि कोई भी श्रेया को नहीं बचाता। अपने फाइनलिस्ट से हटकर, भले उनको पता होता कि वो नहीं जीतेंगे, वो 1% नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी अपना फाइनलिस्ट का वो नहीं दे। हाँ, अगर कोई उनको बहुत ज़्यादा लालच वालच दे दी जाती तो वो एक अलग बात है, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा जो है मुझे अजीब सी ये सिचुएशन लगी जब मैंने आज का एपिसोड देखा। मैं तो यही बोलने हूँ कि ये क्यों हो रहा है भाई, मेरा तो एक ही सवाल था कि ये क्यों हो रहा है। जितना ज़्यादा देखो, इतना तो बेवकूफ़ हम में से कोई नहीं है ना। मतलब ये फाइनलिस्ट सोचो, जो कल तक फाइनलिस्ट था वो आज फाइनलिस्ट नहीं है, जो कल तक निकल गया था हमारे हिसाब से वो आज फाइनलिस्ट का पहला बन के बैठा है। मतलब ये क्या क्या था ये मेकर्स हमारे साथ, ये कौन सा मजाक तुम लोग कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? बहरहाल आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना। मुझे पता है कि आप लोग की भी यही कुछ फीलिंग्स होगी, और आई थिंक सो शिवांगी भी, अब मुझे लग रहा है कि हमें 5 को, आई थिंक 5 को है ये विनर का जो भी फाइनल है वो हमें 5 को बताया जाएगा। तो देखते हैं अब क्या है। काफ़ी सारे लोग श्रेया को सपोर्ट कर रहे हैं कि अब तो लोग चाह रहे हैं कि भाई श्रेया ही जीते। श्रेया गेम बहुत अच्छा खेल रही है, उसने वो, मैं कह रही हूँ ना कि भाई वो पूरा पढ़ कर आई है रियलिटी शोज़ में कैसे पासे, उसने साफ क्लियर कहा कि वो मेरा कॉम्पिटिशन है, उसको अच्छे से पता है कि इनमें से कोई मुझे नहीं हरा सकता। इनमें से अगर उसको पता है कोई इंसान हरा सकता है तो वो शिवांगी है, उसको उस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, तो इसलिए उसने उसको उठा के निकाल दिया कि भाई ठीक है, ख़त्म करो कहानी। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।